अवध कंप्यूटर सेंटर की लाइव क्लास में आप सभी छात्रों का स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लास में आप सभी छात्रों को लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेटा मेनू के बारे में बताया गया था और आज के इस क्लास में आप सभी को कैल्क के अंतर्गत टूल्स मेनू के बारे में बताया जाएगा। तो चलिए हम कैल्क को ओपन करते हैं। तो यहां पे अगर आप देखें टूल्स मेनू में तो सबसे पहले आता है स्पेलिंग। क्या आता है? स्पेलिंग आता है। मतलब यहां से हम क्या कर सकते हैं, स्पेलिंग को जो है चेक कर सकते हैं। आपको लिब्रे ऑफिस में सुविधा मिलती है कि आप अपने स्पेलिंग को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं अगर गलत है तो यहां पे हम पहले कुछ लिख लेते हैं। जैसे यहां पे हम कंप्यूटर लिखते हैं और हम जानबूझ के यहां पे गलत लिखते हैं। यहां पे हम जानबूझ के ही गलत लिखते हैं। अभी यहां पे गलत नहीं दिखा रहा है, अभी गलत नहीं दिखा रहा है। हम चलते हैं टूल्स में और टूल्स में अगर हम जाएं तो यहां पे ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग है। क्या है? ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग है। तो ये अभी बंद है, अभी ये चालू नहीं है। अगर हम इस पर एक बार क्लिक कर दें तो ये जो है एक्टिव हो जाएगा और जैसे ही एक्टिव होगा तो ये स्पेलिंग हमको गलत दिखने लगेगी। अब इसको अगर आपको सही कराना है तो आप जाएंगे यहां टूल्स मेनू में, स्पेलिंग पे जाएंगे तो यहां पे एक डायलॉग बॉक्स आएगा स्पेलिंग चेक का। यहां पे जो भी आपने गलत लिखा है वो दिखाएगा और यहां पे नीचे उसका सजेशन दिखाएगा। मतलब इस स्पेलिंग के जगह पे आपको कौन सी स्पेलिंग इसमें से सही करना है, इसके जगह पे क्या करना था आपको, वो शब्द यहां से आप ले सकते हैं। समझ में आ रहा है? अब अगर आप चाहते हैं नहीं जैसा हमने लिखा है कंप्यूटर वैसा ही रहेगा, आप चाहते हैं जैसा हमने लिखा है वैसा ही रहेगा, तो आप इसको इग्नोर कर दोगे। क्या कर दोगे? इग्नोर कर दोगे। अगर ये कंप्यूटर शब्द इसी तरह से आपने कई जगह लिखा है, आपने कई जगह लिखा है और सबको इग्नोर करना है, सभी जगह जैसा है वैसा ही रहे, तो आप इग्नोर ऑल कर दोगे। क्या कर दोगे? इग्नोर ऑल कर दोगे। अगर आपको लगता है नहीं ये जो हमने लिखा है सही है और ये जो शब्द है अगर हम अगली बार फिर लिखें तो ये गलत ना दिखे, ठीक है, अगली बार जब भी हम लिखें तो गलत ना दिखे, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एडिट टू डिक्शनरी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एडिट टू डिक्शनरी। देखिए आपके कंप्यूटर में लिब्रे ऑफिस में वही शब्द गलत दिखाता है जो उसके डिक्शनरी में नहीं होता है। हर एक डिक्शनरी में जो शब्द होंगे वो सही दिखेगा। जैसे आपने कोई डिक्शनरी बाहर मार्केट से खरीद लिया और उसमें अगर आप सोचें कि आपके गांव का नाम या आपका नाम या आपके शहर का नाम मिल जाए तो नहीं मिलेगा। इसी तरह यहां पे लिब्रे ऑफिस की अपनी डिक्शनरी है और वहां पे इस तरह का कोई शब्द उसके पास नहीं है। आप जब भी अपना नाम लिखोगे, ठीक है, अपने गांव का नाम लिखोगे, अपने शहर का नाम लिखोगे, वो भी गलत दिखाएगा। क्यों? क्योंकि उसके डिक्शनरी में ये नहीं है। तो जो शब्द उसके डिक्शनरी में नहीं होते हैं वो हमेशा उसको गलत दिखाता है। तो यहां पे अगर आपको लगता है कि ये जब भी हम लिखें ये गलत ना दिखाए तो उसको एडिट टू डिक्शनरी कर दिए, तो अगली बार जब भी आप कंप्यूटर की स्पेलिंग इस तरह से आप लिखोगे तो वो उसको सही दिखाएगा, मतलब गलत नहीं दिखाएगा, रेड लाइन नहीं आएगी। अब आपको चेंज करना है तो जो भी इसमें से स्पेलिंग लेना है उस पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और करेक्ट कर देंगे। तो एक इससे क्या होगा, करेक्ट करने से क्या होगा, ये केवल एक बार जो यहां पे लिखा है ये सही होगा। अगर यही कंप्यूटर की स्पेलिंग आपकी कई जगह पे लिखी है तो सबको सही नहीं करेगा। आप चाहते हैं कि ये कंप्यूटर की स्पेलिंग जहां भी इस तरह से लिखी हो सबको एक ही बार में सही कर दे, तो इसके लिए आप करेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे। कहां पे करेंगे? करेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे और सारी स्पेलिंग जहां भी होगी इस तरह की वो सब सही हो जाएगी। तो इस तरह से आप जो है इसका यूज कर सकते हो। यहां पे हम कंप्यूटर की स्पेलिंग ये लिखना चाहते थे, इसको लेते हैं और एक ही बार है तो हम करेक्ट करते हैं और इस तरह से बता रहा है शुड बी स्पेलिंग चेक बी कंटिन्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द करंट शीट। मतलब अगर शुरू से आप फिर से चेक करवाना चाहते हो तो आप यहाँ पे यस कर सकते हो। तो फिलहाल और तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे स्पेल चेक हमारा कंप्लीट हो गया है, ओके करते हैं और क्लोज करते हैं। तो इस तरह से आप जो है
स्पेल चेक का यूज कर सकते हो। इसमें जो अगला ऑप्शन है वो स्पेलिंग चेक, ऑटोमेटिक स्पेल चेक का है, मतलब इसको ऑन ऑफ करने के लिए रेड लाइन आए या ना आए, मतलब आपको गलती शो हो या ना हो, तो उसको ऑन ऑफ करने के लिए आप ये वाला यूज करते हैं। इसका शॉर्टकट की याद रखिएगा, ट्रिपल सी एग्जाम या कोई भी एग्जाम में शॉर्टकट की जो है ज्यादा पूछे जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे फीचर्स है, मतलब अगर आपको किसी शब्द के बारे में और ज्यादा जो है रिसर्च करना हो और ज्यादा जानना हो, ठीक है, उसका जो है एंटोनिम चाहिए, सिनोनिम चाहिए, इस तरह से कुछ चाहिए, तो आप यहाँ पे फीचर्स का यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम कुछ वर्ड लिखते हैं, जैसे हम साधारण सा वर्ड लिखते हैं गुड। अब इसके लिए अगर कोई दूसरा शब्द आप यूज करना चाहें, इसके लिए कोई दूसरा शब्द यूज करना चाहते हैं, गुड की जगह पे आप कोई दूसरा शब्द लेना चाहते हैं, तो वो क्या हो सकता है, उसको आप यहां पे जाके टूल्स में और फीचर्स पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल F7 इसका शॉर्टकट की है। अब इससे जो मिलता जुलता शब्द हो सकता है, ठीक है, यहां पे ग्रेट हो सकता है, ग्रूबी हो सकता है, नीट हो सकता है, ठीक है, नॉट बैड, ये सब जो है इससे मिलते जुलते शब्द हैं, इसकी जगह पे आप ये सारे शब्द यूज कर सकते हैं। अगर आप इसको ड्रैग करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, तो यहां पे बहुत सारी जानकारी इस शब्द के बारे में आपको मिलेगी। तो इस तरह से आप जो है, अब किससे इसको चेंज करना है, रिप्लेस विथ, इससे 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 जो भी आप लेना चाहें उससे लेकर यहां रिप्लेस कर दोगे, तो वहां पे शब्द आपका चेंज हो जाएगा, मतलब वो हट जाएगा। तो इस तरह से आप जो है थेजर्स का यूज कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा है? इसके बाद हम अगले टूल्स पे चलते हैं। यहां पे आता है लैंग्वेज। क्या आता है? लैंग्वेज। तो यहां से आप अपने टेक्स्ट के लिए लैंग्वेज सेट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? लैंग्वेज। यहां पे जाओगे तो यहां पे इंग्लिश यूके है, ठीक है, इंग्लिश यूएसए है, नन है, रीसेट है, कई सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। तो जो भी यहां पे आप लैंग्वेज सेट करना चाहें वो लैंग्वेज आप यहां पे सेट कर सकते हैं। इसके बाद यहां पे जो अगला ऑप्शन है वो है ऑटो करेक्ट ऑप्शन। क्या है? ऑटो करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए हम इस पे क्लिक करते हैं। और ये वाला ऑप्शन आप राइटर में पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? तो ये ऑप्शन भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आप 2 बार ये और 1 बार ये सिंबल दबाएं तो उससे क्या चेंज हो जाए? ये वाला आ जाए, ठीक है। आप ये दबाएं तो ये आ जाए। ऐसे अगर आप इसमें नीचे देखेंगे तो इस तरह के भी आपको मिल जाते हैं। जैसे ये चलो हम बनाते हैं, ठीक, येलो ये लिखना है, ठीक है, हम कैंसिल करते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना कि हमारी जो डिक्शनरी, मतलब हमारा जो लैंग्वेज है, देखिए यहां पे क्या सेट है? यूएसए। जब यूएसए रहेगा तभी ये काम करेगा। अगर इसको हम चेंज कर दें दूसरे में तो ये काम नहीं करेगा। तो चलिए हम यहां पे लिखते हैं। आप यहां पे देख सकते हैं इसी तरह और भी चीजें हम यहां पे बना सकते हैं। ऐसे हम LION लिखते हैं, लायन। कैट लिखते हैं, डॉग लिखते हैं। तो इस तरह से आप यहां पे ऑटो करेक्ट का यूज कर सकते हैं, ऑटो इनपुट का यूज कर सकते हैं। यहां पे आप देखें ऑटो करेक्ट ऑप्शन था। ऐसे चलिए हम और दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए आप चाहते हो हमको गोंडा लिखना है या हमको उत्तर प्रदेश लिखना है, तो उत्तर प्रदेश लिखना है, आप शॉर्ट फॉर्म में चाहते हो कि हम यूपी लिखें और उत्तर प्रदेश लिख जाए, हम यूपी लिखें और उत्तर प्रदेश लिख जाए।
तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको यहां पे टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद आपको जाना है यहां पे ऑटो करेक्ट ऑप्शन पे, और यहां पे आपको रिप्लेस, तो यहां पे रिप्लेस करना है यूपी को। जब भी हम यूपी लिखें तो क्या हो जाए, इसकी जगह पे उत्तर प्रदेश हो जाए। क्या हो जाए, उत्तर प्रदेश हो जाए। तो यहां पे हम उत्तर प्रदेश लिख देते हैं और यहां पे न्यू पे क्लिक करना है। यहां पे देखिए आ गया है, अब ओके कर देते हैं। अब जब भी हम यूपी लिखेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो इस तरह से आप कोई भी वर्ड को किसी से रिप्लेस करा सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि अवध कंप्यूटर सेंटर लिखना, तो हम एसीसी से अवध कंप्यूटर सेंटर को जो है रिप्लेस करा सकते हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसमें है ऑटो इनपुट। क्या है, ऑटो इनपुट। तो ऑटो इनपुट से क्या होता है, देखो यहां पे चलिए हम कुछ लिखते हैं। यहां पे हम लिखते हैं तरफगंज, ठीक। हम नीचे जैसे ही टी लिखते हैं ऑटोमेटिक तरफगंज आ जाता है, ऑटोमेटिक तरफगंज आ जाता है। हम चाहते हैं ये बंद हो जाए, ऑटोमेटिक ना आए। हम क्या लिखना चाहते हैं, या तरफगंजी लिखना चाहते हैं, हम खुद से लिखेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमको टूल्स मेनू में जाना है, और टूल्स मेनू में जाने के बाद ऑटो इनपुट को बंद कर देना। यहां पे टिक लगा है मतलब ये चालू है, ठीक है। इसको हमको ऑफ करना है, इस पे क्लिक करते हैं। अब हम पुनः यहां पे टी लिखते हैं, और अब आप देखेंगे कि यहां पे ऑटो इनपुट नहीं होगा। समझ में आया। इसी तरह हम पुनः अगर जाके इसमें टूल्स में जाके और ऑटो इनपुट को ऑन कर दें, यहां पे टिक लग जाएगा। अगर आप यहां पे देखें तो यहां पे टिक लग गया है। अब हम पुनः अगर यहां पे टी लिखेंगे तो वो समझ जाएगा कि हम क्या लिखना चाहते हैं, तरफगंज लिखना चाहते हैं। जानते हैं क्या हुआ है, यहां पे इसको दो शब्द मिल रहे थे इस तरह से, यहां पे स्पेलिंग गलत लिखी है, ठीक है। तो ये टी आ रहे तो सब में मैच कर रहा था, तो यहां पे ये इसके आगे नहीं सजेस्ट किया। जब उसके आगे की स्पेलिंग हम लिखेंगे तब वो सजेस्ट करेगा। अगर मान लीजिए इससे मिलता जुलता शब्द मिलेगा तो आपको क्या लिखना है, जब उसके आगे बढ़ोगे तभी उसको सजेस्ट कर पाएगा कि कौन सा शब्द आप लिखना चाहते हो। क्लियर हुआ। इसके बाद इसमें जो अगला ऑप्शन है इमेज मैप का है। क्या है, इमेज मैप। तो इमेज मैप हमने आपको राइटर में पढ़ाया था, वहां पे इसका वीडियो भी है, राइटर की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वीडियो है। हम राइटर इमेज मैप में करते क्या है, हम यहां पे कोई इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं और उससे हम किसी चीज को हाइपरलिंक कर सकते हैं। इमेज से किसी चीज को हाइपरलिंक कर सकते हैं, वो चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, किसी चीज को हम वैसे ऑनलाइन इस पे चेक करेंगे। इमेज पे, इमेज मैप में जैसे हमने बताया था उत्तर प्रदेश का एक जो है भारत का नक्शा है, उसमें उत्तर प्रदेश की जानकारी आप चाहते हो कि हम उत्तर प्रदेश वाले एरिया पे जब क्लिक करें तो उत्तर प्रदेश की जानकारी ओपन हो जाए। तो इसके लिए हमने इमेज मैप का यूज करके आपको दिखाया था। इसको अगर आपको जानना है तो आप पुनः राइटर की प्लेलिस्ट में जाके वहां से इसको देख सकते हैं, जान सकते हैं। इसी तरह रिडैक्ट है, रिडैक्ट में भी हमने आपको बताया था। रिडैक्ट में हम क्या कर सकते हैं, हम इसको जो है पीडीएफ के रूप में कुछ चेंजेस करने के साथ साथ, जैसे यहाँ पे हम सर्किल वगैरह है, तमाम चीजें यहाँ पे हैं, इनको सबको हम यहाँ पे बना के और इसको एज ए पीडीएफ सेव करना चाहें तो हम कर सकते हैं। ये भी वीडियो आप जो है वहां पे देख लीजिएगा। अगर आपको इसको पुनः जानना है तो राइटर के प्लेलिस्ट में जाके इसको देखिएगा। जब भी हम रिडायरेक्ट पे क्लिक करते हैं, अगर आप देखें तो ये लिब्रे ऑफिस ड्रा में ओपन हो जाता है। कहां पे ओपन होता है, लिब्रे ऑफिस ड्रा में ओपन होता है। और यहां पे अपने जरूरत के हिसाब से कुछ और करना है, कोई शेप्स वगैरह बनाना है तो वो आप यहां पे ड्रा कर सकते हैं। आप यहां पे ड्रा कर सकते हैं, इसका कलर वगैरह चेंज करना है, ये सब हमने आपको बताया था। फिल कैसा रहेगा, यहाँ पे फिल कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और भी तमाम चीजें इसमें पैराग्राफ का है। इसी तरह ट्रांसपेरेंटी अगर यहाँ पे अगर आप देखें तो अभी नीचे वाला नहीं दिख रहा है, अगर ट्रांसपेरेंसी आपको बढ़ाना है, यहाँ पे कम करना है, जो भी करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। आप देखेंगे नीचे वाला टेक्स्ट हमारा दिखने लगता है। तो ये सब हम आपको बता चुके हैं। तो चलिए इसको क्लोज करते हैं। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है इसमें वो है गोल सीक। रिडायरेक्ट और ऑटो रिडायरेक्ट आप वहां से देखिएगा। इसके बाद है गोल सीक। तो गोल सीक के लिए हम क्या करते हैं, अपना एक वर्कबुक ओपन करते हैं जो पहले से बना के सेव किए हैं।
और यहां पे अगर आप देखें तो गोल सीक के नाम से एक सीट हम पहले से बना के सेव किए। गोल सीक में होता क्या है, जैसे आप चाहते हैं कि यहां पे हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, यहां पे प्रिंसिपल अमाउंट है, यहां पे रेट है और यहां पे टाइम है, यहां पे सिंपल इंटरेस्ट है, मतलब आप कितना ब्याज जो है पा रहे हैं। टोटल अमाउंट यहां पे कितना है, 10,000 है, इस पे 6.25 का जो है रेट है, मतलब क्या है, ब्याज दर। ठीक है, समय कितने, 4 महीना हम माने या 4 जो है साल मान ले, कुछ भी मान सकते हैं इसको। ठीक है, और उसके अनुसार 25 रुपए ब्याज बनता है। दरवाजा बंद कर दीजिए। अब इसको देखो, आप यहां पे चाहते हो कि हमको ब्याज मिले 3,000 रुपए, क्या मिले, 3,000 रुपए ब्याज मिले। अब 3,000 रुपए ब्याज आप कैसे चाहते हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा के या जो है टाइम बढ़ा के। आप चाहते हो कि हमको 3,000 ब्याज मिले, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ब्याज दर बढ़ा के आप पाना चाहते हो या समय बढ़ा के पाना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो वहां पे हम गोल सीक का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, गोल सीक। हम क्या चाहते हैं उसको जो है करने के लिए यहां पे हम इसको सेलेक्ट करेंगे। पहले क्या करेंगे, सेल को सेलेक्ट। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, यहां पे आपको फार्मूला यूज करना होगा, मतलब मूलधन गुणे दर गुणे समय, यही तो होता है। मूलधन मतलब हमने क्या किया है, अगर आप देखें ये बी है और ये यहां पे 8 में लिखा है 10,000, तो हमने B8 को C8 से मतलब रेट को गुणा किया, फिर गुणे D8 मतलब ये आपका हो गया, और उसके बाद बटे 100 कर दिया, यहां पे हमारा जो भी सिंपल इंटरेस्ट है वो निकल आया। तो ये आपको वहां पे फार्मूला यूज करना होगा। तो अब हम यहां पे क्लिक करते हैं, चलते हैं टूल्स मेनू में, गोल सीक पे क्लिक करते हैं। जब गोल सीक पे आप क्लिक करेंगे तो फार्मूला सेल पूछ रहा है किस सेल में आपका फार्मूला लगा है, तो हमारा इस सेल में लगा है और यहां पे ये सेलेक्ट है, यहां पे ये सेलेक्ट है। इसके बाद अगर आपका मान लीजिए कहीं अलग क्लिक था और दोबारा आपको लेना है, तो आप इस पे क्लिक करके सेल पे क्लिक करोगे, फिर से क्लिक करोगे तो यहां पे आ जाता है। टारगेट वैल्यू आप क्या चाहते हो, हम चाहते हैं कि हमको जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हमको मिले 3200 रुपए। हम कितना चाहते हैं, 3200 रुपए हमको ब्याज मिले। क्या चेंज करके, किसमें बदलाव, वेरिएबल सेल क्या होगा, आप रेट में बढ़ोतरी चाहते हैं या टाइम में बढ़ोतरी चाहते हैं, तो हम रेट बढ़ा के हम चाहते हैं कि हमको 4 ही महीने में 3200 रुपए मिल जाए, 4 ही महीने में हमको 32 रुपए ब्याज मिल जाए, तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देंगे। तो चलिए हम यहां पे क्लिक करते हैं और रेट वाले पे क्लिक कर देते हैं, रेट वाले पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद पुनः यहां पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। यहां पे इंसर्ट द रिजल्ट, ठीक है, यहां पे मतलब आ गया है, अगर आप यहां पे देखें 3200 दिखा रहा है, ठीक है, और हम इसको कर देंगे यस। तो कह रहा है कि अगर 8% लिया जाए, कितना लिया जाए, 8% के हिसाब से लिया जाए इतने का, तो 3200 रुपए आपका हो जाएगा। अच्छा टूल्स है। अब चलिए पुनः हम देखते हैं, टूल्स में जाते हैं और पुनः हम गोल सीक पे क्लिक करते हैं। अब हम चाहते हैं कि हमको यहां पे 35 रुपए ब्याज मिले। कितना मिले, 35 रुपए ब्याज मिले, लेकिन इस बार हम रेट नहीं बढ़ाएंगे, हम समय बढ़ा के चाहते हैं। कितने दिन के लिए दें, तो हमें 3500 मिल जाए या 4,000 मिल जाए। तो चलिए हम टारगेट वैल्यू क्या चाहते हैं, हम 4,000 चाहते हैं कि हमारा ब्याज 4,000 हो, 10,000 पे 4,000 हमको मिल जाए। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 8% रहेगा। कितना रहेगा, 8% के हिसाब से हम कितने समय में 4,000 रुपए ब्याज पा सकते हैं, ये हम जानना चाहते हैं। तो हम यहां पे वेरिएबल सेल पे क्लिक करेंगे और अब हम यहां पे वेरिएबल सेल में टाइम लेंगे, क्योंकि हम टाइम में चेंज चाहते हैं। यहां पे हम फिर से क्लिक करेंगे और ओके करेंगे, यस करते हैं, और यहां पे आप देखते हैं 5 मंथ आ जाता है। 5 महीने में हम 8% के हिसाब से 4,000 रुपए ब्याज प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर हुआ, अच्छा टूल्स है ये। चलिए अगला हम देखते हैं। अगला जो है इसमें सॉल्वर है। क्या है, सॉल्वर। तो सॉल्वर जो है एज ए रीजनिंग समझ लीजिए काम करता है, किसकी तरह, रीजनिंग की तरह। ये भी बहुत अच्छा टूल्स है। हम सॉल्वर वाली सीट पे चलते हैं, यहां पे हमारा सॉल्वर सीट है। अब ये करता क्या है, जैसे यहां पे अभी इतने का टोटल 200 है,
हम चाहते हैं कि ये हमको 2500 मिल रहा है, यहां पे हमको 2500 मिले या 250 मिल रहा है, कुछ भी ठीक है। या हम चाहते हैं 200 की जगह यहां पे हमको हो जाए 275 हो जाए, ठीक है। हम यहां पे क्या चाहते हैं, 275 चाहते हैं। तो यहां पे हम सॉल्वर का यूज कैसे करेंगे, पहले तो हमको इस सेल पे क्लिक कर लेना है, ठीक। इसके बाद जाना है टूल्स पे, टूल्स पे जाने के बाद आपको सॉल्वर पे क्लिक करना है। यहां पे इस तरह का अगर मैसेज आता है तो आपको ओके कर देना है। ओके करेंगे तो कुछ इस तरह से डायलॉग बॉक्स आएगा। टारगेट सेल पूछ रहा है तो टारगेट सेल हमारा यही रहेगा, ठीक। यहां पे हमारा ऑटोमेटिक सेलेक्ट है। अब पूछ रहा है ऑप्टिमाइज रिजल्ट, मतलब मैक्सिमम चाहते हो, मिनिमम चाहते हो, या एक फिक्स वैल्यू आप चाहते हैं। तो यहां पे हम फिक्स ले लेंगे। वैल्यू हम चाहते हैं क्या, हम चाहते हैं 275 हो जाए, 200 की जगह पे 275 हो जाए, 275 हो जाए। अब 275 तो हो जाएगा, लेकिन किस सेल में आप चेंज चाहते हो, किसमें चेंज होके 275 यहां पे हो जाए। जैसे यहां पे 3 है ना, तो तीनों में किसमें आप चेंज चाहते हो। तो हम यहां पे क्लिक करते हैं बाय चेंजिंग सेल के लिए, और हम चाहते हैं कि 42 में चेंज हो, और 42 वाला चेंज होके इतना जुड़ जाए यहां पे कि ये क्या हो जाए, 200 हो जाए। तो हम यहां पे पुनः क्लिक करते हैं, उस सेल को ले लेते हैं, और इसके बाद कुछ नहीं करना है, बस आपको सॉल्व कर देना है। और यहां पे कीप रिजल्ट दिखा रहा है, ठीक। यहां पे हमारा 275 हो गया, 42 के जगह पे 117 हो गया। अगर 42 के जगह 117 हो जाए तो ये 275 हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसी को कोई डाउट है, पुनः करके दिखाएं। देखो हम चाहते हैं कि ये 275 की जगह ये 325 हो जाए, क्या हो जाए, 325 हो जाए। तो हम चलते हैं टूल्स में, हम चलते हैं यहाँ पे सॉल्वर पे, हम चलेंगे यहाँ पे टारगेट सेल हमारा वही रहेगा। यहाँ पे क्या चाहते हैं, 325 चाहते हैं, तो यहाँ पे हम कीबोर्ड से 325 टाइप कर देंगे। इसके बाद क्या करना है, किस सेल में आप चेंज चाहते हैं, किस सेल में आपकी, इस बार हम ये वाला नहीं लेंगे, हम इसमें से कोई दूसरा लेंगे। तो हम किस सेल में चेंज चाहते हैं इस पर क्लिक करेंगे, और चलिए हम चाहते हैं इसमें चेंज हो, इसमें चेंज हो जाए, इसमें इतना जुड़े कि हमारा ये 325 हो जाए। तो हम यहां पे पुनः क्लिक करेंगे, और इसके बाद हमको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। सॉल्व करते हैं, हमारा सॉल्विंग सक्सेसफुल फिनिश हो जाता है, कीप रिजल्ट करते हैं, और वहां पे 128 आ जाता है। रीजनिंग जैसा है ये। अब इसके बाद इसमें जो अगला टूल्स है वो है डिटेक्टिव का। क्या है, डिटेक्टिव। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। इसमें पहले हम क्या करेंगे, जैसे यहां पे कुछ नंबर लिखे हैं पहले से, ठीक, और नंबर हम यहां पे लिख लेते हैं। यहां पे हम टोटल करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, टोटल करना चाहते हैं। इक्वल लिखेंगे, सम लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। अब किस किस सेल को आपको टोटल करना है, तो हम यहां पे सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं। हम इस सेल को लेंगे, कामा लगाएंगे, हम इस सेल को लेंगे, कामा लगाएंगे, हम इस सेल को लेंगे, कामा लगाएंगे, इस सेल को लेंगे, कामा लगाएंगे, बस इतना ही लेकर हम टोटल कर लेते हैं, ठीक। एंटर करते हैं, टोटल आ जाता है। अब आप यहां पे देखना चाहते हो कि इस टोटल में किस किस वैल्यू को जोड़ा गया है, किस किस सेल को जोड़ा गया है। अभी तो आपको ऐसे नहीं पता चलेगा ना कि कौन कौन सा सेल यहां पे लिया गया है। तो इसके लिए हम डिटेक्टिव का यूज करते हैं। इसका यूज, डिटेक्टिव का यूज करते हैं। हम चलते हैं यहां टूल्स में, हम चलेंगे यहां पे डिटेक्टिव पे, और यहां पे ट्रेस प्रेसिडेंट है। क्या है, ट्रेस प्रेसिडेंट है। इस पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इस सेल को लिया गया है, इस सेल को, इस सेल को और इस सेल को मिला के यहां पे 211 हुआ। समझ में आया। अब ये इसको रिमूव करना है, जो साइन आ गया है, जो चिन्ह आया है इसमें, इसको अगर आपको रिमूव करना है तो आपको पुनः टूल्स में जाना है, और टूल्स में जाके यहां पे डिटेक्टिव पे जाना है, और यहां पे रिमूव प्रेसिडेंट पे आपको क्लिक करना है, या रिमूव ऑल ट्रेस भी कर सकते हो, या रिमूव प्रेसिडेंट करेंगे तो आपका ये फिर से हट जाएगा। अच्छा, अब हम चाहते हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि इसका यूज कहां पे टोटल करने के लिए किया गया है। अगर आप ये देखना चाहते हो कि अगर इसका यूज कहीं पे हुआ है, ये चेक करना चाहते हो, तो आपको इस पे क्लिक करना है, टूल्स पे जाना है, और डिटेक्टिव पे जाना है, यहां पे ट्रेस डिपेंडेंट का यूज करना है। तो आपको पता चल जाएगा कि इसका यूज कहां पे किया गया। तो इसका यूज पहले से किसी फार्मूला में हुआ है नीचे,
तो वहां पे शो कर रहा है। ठीक, इसको हटाना है तो आप पुनः टूल्स में जाएंगे, डिटेक्टिव में जाएंगे और रिमूव डिपेंडेंट का यूज करेंगे तो ये हट जाएगा। इसी तरह हम इस सेल को देखना चाहते हैं कि ये कहीं पे टोटल हुआ है, ठीक है, कहीं पे जोड़ा गया है या इसको कहीं पे जोड़ा गया है, तो हमको टूल्स पे जाना है, हम डिटेक्टिव पे जाएंगे और यहाँ पे प्रेस डिपेंडेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखाता है कि इस सेल से इसको जोड़ा गया। तो ऐसे इसमें आपको टूल्स के अंतर्गत डिटेक्टिव में कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। रिमूव ऑल ट्रेस है, रिमूव प्रेसिडेंट है, रिमूव डिपेंडेंट है, ट्रेस एरर, रिफ्रेश ट्रेस, फिल, ऑटो रिफ्रेश, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला ऑप्शन है वो है सिनारियो का। क्या है? सिनारियो। तो चलिए हम सिनारियो भी देख लेते हैं और सिनारियो के लिए भी हमारे पास यहाँ पे एक सीट है। अभी ये हमारी सीट प्रोटेक्ट है इसलिए यहाँ पे लॉक जैसा बना है, तो हम यहाँ से इसको अनप्रोटेक्ट कर लेंगे। लेकिन पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड देखते हैं याद है कि नहीं याद है। फिलहाल याद था, ये पासवर्ड से ओपन हो गया। अब यहां पे हम क्या बनाएंगे? सिनारियो बनाएंगे। ठीक है, इसका यूज कैसे करते हैं? अलग अलग सिचुएशन के लिए। जैसे आप एक बार देखना चाहते हैं कि 15,000 रुपए हो, ठीक है, 5% के ब्याज से 3 साल या 3 महीने के लिए आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा और सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट को जोड़ के कितना होगा, यहां पे आप देख सकते हो। फिर आप एक दूसरा सिनारियो क्रिएट करना चाहते हैं। आप चाहते हैं 15,000 रुपए पे ही अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 के हिसाब से लें, ठीक है, 3 साल के लिए ही, तो हमारा टोटल कितना होगा। अब एक है कि इसको हम चेंज करके ओवरराइड कर सकते हैं तो पीछे वाला हमारा चला जाएगा। अगर हम इसी पे वैसे चेंज कर दें 15,000 पे जो है, या जो है यहाँ पे 5 को 6 कर दें, तो क्या होगा? पीछे वाला हमारा चला तो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि ये सब रहे, जितना जितना हम चेंज करते जाएं ये भी रहे, हम जब भी देखना चाहें वो उसको हम पीछे वाले को देख सके। तो यहां पे हम सिनारियो क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं? सिनारियो। तो यहां पे हम देख लेते हैं पहले से सिनारियो बना तो नहीं है कोई। पहले से फिलहाल नहीं है। अब यहां पे करना क्या है? यहां पे हमको इसको सिलेक्ट कर लेना है। क्या करना है? सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद टूल्स में जाना है और टूल्स में जाने के बाद आपको सिनारियो पे क्लिक करना है। क्या करना है? सिनारियो पे क्लिक करना है और यहां पे इसको सेलेक्ट करके आपको कोई सिनारियो का नाम दे देना है। सिनारियो का नाम देना है तो यहां पे हम नाम कोई भी दे सकते हैं, ऐसे 15,000 लिख देते हैं। यहां पे कॉपी बैक ऑप्शन को हटा देना है और अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहां से कलर चेंज करेंगे, ओके करेंगे तो आपका एक सिनारियो बन गया। ठीक, एक सिनारियो आपका बन गया। अब दूसरे सिनारियो में हम चाहते हैं कि यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 हो जाए। क्या हो जाए? 6 हो जाए। अब इसके बाद हम इसको सेलेक्ट करेंगे। अगर यहां पे 5 है तो यहां पे कितना है? सिंपल इंटरेस्ट 2250 है। अगर यहां पे हम 6 करते हैं तो ऑटोमेटिक यहां पे चेंज हो जाता है, 27 हो जाता है। तो दूसरा सिनारियो हम यहां पे चेंज करेंगे यहां पे और पुनः टूल्स में जाएंगे, पुनः हम सिनारियो पे क्लिक करेंगे और यहां पे अब हम इसका कोई दूसरा नाम दे देंगे। ठीक, यहां पे चलिए हम 6 नाम दे देते हैं। वहां पे वैसे हमने 15,000 लिखा, जो हम 5 लिखे होते तो ज्यादा सही था समझने में। तो यहां पे हम 6 कर देते हैं और कलर यहां पे इसका चेंज कर देते हैं, कोई ओके करते हैं। तो यहां पे 2 हो गया। एक ये देखो, आप यहां पे ये वाला देख सकते हो, चेंज करते हैं। इसी तरह यहां पे 6 करते हैं तो ये आ जाता है। इसी तरह हम यहां पे 15,000 को चेंज कर देना चाहते हैं, 20,000 करना चाहते हैं। ठीक, 20,000 हो गया और 20,000 में हम 5% के हिसाब से देखना चाहते हैं कि कितना होगा। तो यहां पे तो आ ही जाता है, लेकिन इसको अगर हमको सेव करना है सिनारियो को, तो हम क्या करेंगे? टूल्स में जाएंगे और सिनारियो पे क्लिक करेंगे। यहां पे नाम दे देंगे, हमने वहां पे 20,000 लिखा है तो 20,000 कर देते हैं। यहां पे इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, ओके करेंगे तो यहां पे आपका ये सिनारियो भी बन गया है। तो अब आप यहां से अगर आप देखें 15,000 पे कितना होगा? ठीक है, 2250 होगा, मतलब 17,250 होगा टोटल। ठीक, 20,000 पे कितना होगा? 3,000, मतलब 23,000 हो जाएगा। ये समझ लो उस जगह पे यूज होता है जैसे आपने कभी जो है गाड़ी वाड़ी खरीदते हैं लोन वोन पे, तो कितने रुपए अगर आप लोन कराते हैं तो कितना जो है आपका ब्याज बनेगा और ब्याज और टोटल अमाउंट लेकर कितना हो जाएगा, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं।
ऐसे तो होता है। तो उसको निकालना हो तो आप यहां पे आसानी से निकाल सकते हो। अगर और भी आप सिनारियो क्रिएट करना चाहते हैं तो वो सिनारियो आप क्रिएट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई डाउट? अब इस सिनारियो को अगर आपको हटाना हो, इस सिनारियो को आपको हटाना है तो आप इसको हटा सकते हैं। हटाने के लिए आपको क्या करना है, यहां पे नेविगेटर में जाना है। नेविगेटर में जाने के बाद आपको यहां सिनारियो पे क्लिक करना है। जितने भी सिनारियो आपने क्रिएट किया है वो यहां पे आपको साइड में दिखेगा। ठीक, अब किसी को हटाना है, कुछ भी करना है तो आप यहां पे राइट क्लिक करिएगा, डिलीट है, प्रॉपर्टीज है, चेंज करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं तो वो सिनारियो आप यहां से डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सिनारियो का यूज करेंगे। थोड़ा सा रुकेंगे, 1 मिनट के लिए। तो इसके बाद इसमें हमको मिलता है स्प्रेडशीट। क्या मिलता है? शेयर स्प्रेडशीट। शेयर स्प्रेडशीट में क्या होगा कि आप इस स्प्रेडशीट को अगर आप शेयर करना चाहते हैं किसी और यूजर के साथ, किसी और यूजर के साथ अगर इसको आप शेयर करना चाहते हैं तो आप यहां से शेयर भी कर सकते हैं। इसके लिए हम यहां पे शेयर पे क्लिक करेंगे और यहां पे आपको टिक लगाना होगा। यहां पे क्या करना होगा? टिक लगाना होगा। इस पे क्लिक करेंगे तो जो भी और यूजर आपके इस कंप्यूटर से जुड़े होंगे उनके द्वारा उन पे जो है आप इसको क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं, जिससे वो इसको एक्सेस कर सकते हैं। यहां पे एक्सेस का ऑप्शन है और ओके करेंगे तो ये आपका जो स्प्रेडशीट है वो शेयर हो जाएगा। द स्प्रेडशीट मस्ट बी सेव्ड नाउ टू एक्टिवेट शेयरिंग मोड। तो अगर आप इसको शेयर करना चाहते तो इसके पहले आपको इस स्प्रेडशीट को सेव करना पड़ेगा जो भी आपने इसमें चेंजेस किया है। तो आप चाहें तो सेव करके इसको जो है शेयर कर सकते हैं। फिलहाल इसको हम नो कर देते हैं। इसके बाद हम पुनः टूल्स में जाएंगे और अगला ऑप्शन मिल जाता है इसमें प्रोटेक्ट शीट का। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं? केवल इस शीट को, पूरे स्प्रेडशीट नहीं, पूरा वर्कबुक नहीं होगा, केवल आपकी ये शीट जो है प्रोटेक्ट हो जाएगी। यहां से प्रोटेक्ट पे क्लिक करेंगे और पासवर्ड लगाएंगे। जैसा कि अभी आपने देखा था, हम इसको पासवर्ड लगा के सेव किए थे। पासवर्ड लगा देंगे। यहां पे एक बार पासवर्ड लिखेंगे, फिर कंफर्म करेंगे और यहां पे आप क्या जो है अलाउ करना चाहते हैं। पासवर्ड लगाने के बाद इस सीट पे अगला क्या कर पाए क्या ना कर पाए उसको आप यहां पे अलाउ कर सकते हैं। मतलब जो भी प्रोटेक्टेड सेल है उनको सेलेक्ट कर पाए, जो अनप्रोटेक्टेड सेल है उसको सेलेक्ट कर पाए, इंसर्ट कॉलम इंसर्ट कर पाए, इंसर्ट रो। मतलब अगर हम पासवर्ड लगा भी देते हैं तो ये जितने भी टिक लगे हैं इतना काम कोई भी इसमें कर सकता है। और अगर हम इसको भी हटा दें, ठीक, हम करके दिखाते हैं। यहां पे हम पासवर्ड लगा देते हैं। अभी आप देखेंगे पासवर्ड लगाने के बाद इसमें सब कुछ डिजेबल हो जाएगा, सारे टूल्स हमारे यहां पे डिजेबल हो जाएंगे। अब हम चलते हैं शीट में। देखो, ना यहां पे इंसर्ट रो का ऑप्शन है, ना इंसर्ट कॉलम का है, ना डिलीट का है, कुछ भी नहीं है। अगर हम डिलीट पेज ब्रेक पे जाए तो ये भी है हाईलाइट नहीं। तो ये है प्रोटेक्शन, आपकी सीट में कोई चेंज नहीं कर पाएगा अगर आप पासवर्ड लगा देते हैं। और अगर अच्छा हम सेलेक्ट
सेलेक्ट करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे हमने सिलेक्शन को जो है अलाउ कर रखा है, ठीक, वहां पे था। अब इस प्रोटेक्शन को अगर आप हटाना चाहते हैं, जो आपने पासवर्ड लगाया है इसको आप रिमूव करना चाहते हैं, तो पुनः आपको टूल्स में ही जाना है, यहां पे आपको प्रोटेक्ट शीट पे जाना है, यहां पे फिर से आपको सही पासवर्ड देना है, ओके कर देना है। अब पासवर्ड हट गया। अब अगर हम यहाँ पे शीट में जाएं तो यहाँ पे हम रो भी इंसर्ट कर सकते हैं, कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे कर सकते हैं। समझ में आया? अगला जो ऑप्शन है इसमें वो है प्रोटेक्ट स्प्रेडशीट स्ट्रक्चर। प्रोटेक्ट स्प्रेडशीट स्ट्रक्चर, इससे क्या होगा, इससे आपकी केवल एक दो सीट नहीं प्रोटेक्ट होगी, इससे आपका पूरा वर्कबुक प्रोटेक्ट हो जाएगा, पूरी की पूरी फाइल ही प्रोटेक्ट हो जाएगी। अगर आप पूरे फाइल पे ही प्रोटेक्शन लगाना चाहते हैं, पासवर्ड लगाना चाहते हैं, तो आप यहां पे प्रोटेक्ट का यूज कर सकते हैं। यहां पे पहले अनप्रोटेक्ट का पूछ रहा है, क्योंकि हम पहले से यहां पे पासवर्ड लगाए हैं, तो यहां पे अनप्रोटेक्ट को पूछेगा और वो हमको याद भी नहीं है क्या है। इसी क्लास में पढ़ाते समय हमने यहां पे लगाया था। फिलहाल आप यहां से जो है यहां पे अपने पूरे स्प्रेडशीट को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहां पे आपको मिलता है कस्टमाइज। क्या मिलता है? कस्टमाइज। यहां से आप अपने इस स्प्रेडशीट को, जैसा कि शुरुआत की क्लास में ही आपको बताया था कि हमको लिब्रे ऑफिस में यह सुविधा मिलती है कि जिन टूल्स की जरूरत नहीं है उनको रिमूव कर सकते हैं और जिनकी जरूरत है वो हम यहां पे ऐड कर सकते हैं। ये हमने आपको शुरुआत में बताया था। तो ऐसे अगर मान लीजिए आपका स्टैंडर्ड टूल बार है, इसमें से जैसे फालतू के आपको कोई टूल बार यहां पे लग रहे हैं कि यहां पे है, तो उनको आप कस्टमाइज करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, आप केवल अपने जरूरत के हिसाब से ही टूल बार यहां पे रखना चाहते हैं, तो उसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके लिए आपको कस्टमाइज ऑप्शन पे जाना है और मान लीजिए टूल बार में आपको चेंजेस करना है, तो यहां पे टूल बार का ऑप्शन मिलता है। देखो यहां पे कौन कौन सा टूल, स्टैंडर्ड टूल बार आप जानते ही हैं, ठीक है, मेनू बार के ठीक नीचे हमारा स्टैंडर्ड टूल बार है, तो स्टैंडर्ड टूल बार में आपका न्यू का है, ओपन का है, ठीक है, ओपन रिमोट वहां पे आपको नहीं मिलेगा, ठीक, फिर आपका सेव का है, ठीक है, सेव एज का वहां पे आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसे मान लो आप बढ़ाना चाहते हो, जैसे यहां पे हम सेव करते हैं वहां पे देखिए जुड़ जाता है। तो इस तरह से आप टूल बार को जो है कस्टमाइज कर सकते हो। स्टैंडर्ड हो गया, फॉन्ट वर्क हो गया, ठीक है, ऐसे बहुत सारे टूल बार है। फॉर्मेटिंग के टूल बार में आपको कुछ चेंज करना है, स्टाइल है, ठीक है, फॉन्ट है, तो ये अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, जिसको आप जोड़ना चाहे वो यहां पे जोड़ सकते हो। तो ये होता है कस्टमाइज ऑप्शन। इसके बाद जो अगला है इसमें वो है ऑप्शन का। तो ऑप्शन पे जाके हम इसमें और ज्यादा सेटिंग कर सकते हैं। ये पूरे लिब्रे ऑफिस का सेटिंग है, यहां पे लोड के लिए है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेव ऑटो रिकवरी के लिए आप कितना जो है समय यहां पे बाय डिफॉल्ट होता है, तो बाय डिफॉल्ट 10 होता है। आप यहां पे देख भी सकते हैं। आप चाहते हैं कि हमारी फाइल ऑटोमेटिक 10-10 मिनट पे, 5-5 मिनट पे ऑटोमेटिक सेव होता रहे, तो आप यहां पे ये टिक लगा देंगे, सेव ऑटो रिकवरी, ठीक है। तो यहां पे आप कम भी कर सकते हैं और यहां पे आप इसको ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट 10 होता है, तो ये आप यहां पे देख सकते हैं। यहां पे बहुत सारी सेटिंग है, ठीक है, जो कि आप यहां पे कर सकते हैं। ऐसे अलग अलग एप्लीकेशन के लिए भी है। जैसे यहां पे हम जाएं लिब्रे ऑफिस कैल्क में और यहां पे जनरल आता है, ठीक। अच्छा, अभी आपने देखा होगा जब आप इंटर करते हो तो नीचे की ओर हमारा जो है वो चला जाता है, सेल पॉइंटर हमारा कहां जाता है, नीचे जाता है। आप चाहते हो कि जब हम इंटर करें तो वो जो है राइट को जो है मूव हो, मतलब जब आप इंटर करें तो आगे वाले सेल में चला जाए। तो आप यहां से चेंज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट डाउन होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस तरह इसमें बहुत सारी सेटिंग है। अभी जो ग्रिड लाइंस है हमारी, आप कलर यहां पे देख सकते हैं। अगर ग्रिड लाइन का कलर चेंज करना चाहें तो वो भी आप यहां पे अभी शो है, अगर आप हाइड करना चाहें तो यहां से हाइड भी कर सकते हैं, ठीक। हम अप्लाई करेंगे तो जो है ग्रिड लाइन हमारी हाइड हो जाएगी। हम पुनः शो कराना चाहें तो यहां से हम शो करा सकते हैं। साथ ही साथ कलर चेंज करना चाहते हैं ग्रिड लाइन का, आप चाहते हो ग्रीन में आए, अप्लाई करिएगा, आपकी जो ग्रिड लाइन है वो ग्रीन में हो जाएगी। समझ में आया? ऐसे कई सारी चीजें हैं जो कि हम यहां से कर सकते हैं। ये लीजिए, फार्मूला के लिए है। ऐसे कई सारी सेटिंग है, अपनी जरूरत के हिसाब से आप
जो है यहाँ पे कस्टमाइज करेंगे, के बाद हम कैंसिल करते हैं। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने आपको टूल्स मेनू के बारे में बताया है। कल की क्लास में टेस्ट है आपका, अगली क्लास में हम आपको विंडो के बारे में बताएंगे। वैसे विंडो में कुछ है नहीं, कहिए तो आज ही हम बता देते हैं, इसको खत्म कर देते हैं। विंडो में हम चलते हैं तो यहाँ पे केवल हमको 2 ऑप्शन समझ लीजिए मिलता है। न्यू विंडो मतलब ये जो आपका है इसी को एक नए विंडो में ओपन कर देगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिकल डेटा 2 करके आ गया है, मतलब एक ये है और एक आपका ये, दोनों आपका सेम ही है। पहले इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे ये 2 विंडो हो गया है, ठीक, एक ये है और एक ये, दोनों में सेम है। अच्छा यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं, यहाँ पे सिनेरियो में हम इसके आगे कुछ लिखते हैं। ये हमारा कौन सा है, 2 वाला है, ठीक, ये क्या है 2, अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पे 2 लिखा है। और हम दूसरे वाले में चलते हैं, तो दूसरे वाले में जाते हैं तो यहाँ पे 2 और 2 2 बार लिखा है ना, मतलब ये दूसरा विंडो है। तो हम एक विंडो में करेंगे, दूसरे विंडो में भी हो जाएगा। तो ये होता है, मतलब उसी का कॉपी बनाने के लिए यहाँ पे विंडो का यूज करते हैं। यहां से स्विच करना चाहे तो आप स्विच भी कर सकते हैं, ठीक, ये यहां से हम इस पे चले जाएंगे, फिर हम दूसरे वाले पे जाना चाहे तो दूसरे वाले पे जा सकते हैं। विंडो को क्लोज करने का शॉर्टकट की Ctrl+W होता है। क्या होता है, W होता है। इसके बाद हेल्प में जाएं तो हेल्प से जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेल्प की शॉर्टकट की क्या है, तो आप ऊपर देख सकते हैं F1 है। अगर आप इसको रिस्टार्ट करना चाहते हैं सेव मोड में तो यहाँ पे आपको सेव मोड का ऑप्शन मिल जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डोनेट करने का विकल्प कहां पे मिलता है, तो हेल्प में मिलता है। मतलब क्योंकि लिब्रे ऑफिस फ्री तो है, आप अगर चाहते हैं कि ये फ्री में इतना काम कर रहा है, फ्री में हमको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहा है, आप कुछ उसको दान करना चाहते हैं तो डोनेट विकल्प के द्वारा आप उसको डोनेट भी कर सकते हैं, पैसा भी उसको दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इसको अपडेट करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आपका 7.3 या कोई दूसरा वर्जन है और उसको आप अपडेट करना चाहते हो, तो यहां से आप चेक फॉर अपडेट पे क्लिक करके चेक कर सकते हो कि कोई नया वर्जन है कि नहीं है। अगर है तो उसको भी आप यहां से अपडेट कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन आपको हेल्प में मिल जाते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।